अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जब सुबह उठ के अखबार पढ़ो या लेट नाइट हम जब खबरें सुन रहे होते हैं तो हमारे जो सियासतदानों की खबरें हैं या जो हमारे सियासी माहौल के हवाले से खबरें हैं वो हम तक यकीनन पहुंच रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हम तक पहुंच रही होती हैं जो कुछ पुराने उन चीज़ों को याद एक दफ़ा फिर मीडिया पर ताज़ा कर देती हैं। मैं अगर बहुत डिटेल में जाए बगैर आपको बताऊँ कि आयशा अहद नामी एक शख्सियत है जिसका पिछले साल तो हमने ये देखा कि बड़ा सियासत उस पर हुई, इस साल भी हमने देखा कि बल्कि इतना ज़्यादा ये इशू आयशा अहद जो कि ख़ुद अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो शहबाज शरीफ जो कि खादिम आला हैं, वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके बेटे हमज़ा शहबाज की वाइफ हैं, उनकी अहलिया हैं, उनकी बेगम है, उनसे उन्होंने खामोशी से निकाह किया था और उसके बाद निकाह करने के बाद अब वो इस बात से पीछे हट चुके हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि वो उनकी कानूनी और शरई बीवी हैं। नज़ीर, कल ख़बर सामने ये आई कि आयशा अहद ने एक और कानूनी नोटिस हमज़ा शहबाज को भिजवाया और उसकी वजह ये बनी कि हमज़ा शहबाज शरीफ अब दूसरी शादी करना चाहते थे और आयशा अहद ने जो कानूनी नोटिस भिजवाया उसमें उन्होंने ये कहा कि दूसरी शादी करने से पहले चूँकि वो उनकी कानूनी और शरई बीवी हैं तो उनको उनसे इजाज़त लेनी होगी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको बताए बगैर शादी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये तमाम जब चीज़ें हमारे सामने आई, शायद हम इससे पहले भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इशू इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया था और इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने स्टेक पे थे कि हमने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन आज हमने कोशिश की और जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमसे ताउन भी किया। आज आयशा अहद साहिबा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं और हम जानेंगे कि बेसिकली जो आयशा अहद कहती हैं वो कहती हैं, इस बात का वो क्लेम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कर चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, सच है क्या, वाकई अगर वाइफ हैं क्या उनके पास सबूत है। फिर ये एक बात और कहती हैं कि पुलिस के ज़रिए इन लोगों पे शदीद तशद्दुद कराया जाता है। इनकी जो 16 साल की बेटी है वो 1.5 साल से स्कूल नहीं जा पा रही है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल किलर्स इनके घर पे आके इनको धमकियाँ देते हैं, इस तरह इनको डराया धमकाया जा रहा है। आखिर हकीकत क्या है ये कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा अहद साहिबा। वालेकुम सलाम नादिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज आपने बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे लाइव लेने की कोशिश की और आज मैं आप तक फिर दोबारा पहुंच गई बहुत अरसे बाद। नहीं, थैंक यू वेरी मच आयशा, क्योंकि बात ये थी कि हम तो कोशिश यकीनन पहले भी करते हैं लेकिन तो इतना ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल चीज़ें इसमें शामिल हो गई थी ना, पॉलिटिसाइज इशू हो गया था, तो फिर शायद ऐसा लग रहा होता कि हम फिर कोई ना कोई, आपको पता है एंकर्स पे बड़े इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जी कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं। चलें खैर आयशा, मैं बहुत पीछे से शुरू नहीं करती, मैं कल वाली ख़बर से शुरू करती हूँ कि कल जो पता चला कि कानूनी नोटिस आपने हमज़ा शहबाज शरीफ को भिजवाया है, क्या उसकी वजह थी, वो कोई शादी कर रहे थे, ये आपने उसमें बताया, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये वजह भी थी और मैं पीछे से भी शुरू करना चाहूँगी नादिया। हाँ, कल से शुरू करते फिर पीछे बाद में जाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे कुछ दिनों से ऐसी र्यूमर्स मिल रही थी और थ्रेट्स आ रही थी। र्यूमर्स ये थी कि ये नई शादी करना चाह रहे हैं और इसी वजह की एक कड़ी एक यही थी कि जिसकी वजह से इन्होंने मुझे थाने में मरवाया, मेरे पे झूठे केसेस बनवाए गए और मेरी मासूम बच्ची को भी साथ इन्वॉल्व किया गया और मेरे मुलाजमों को भी। तो 4-5 दिन से मुझे थ्रेट्स भी आ रही थी, कोई इमरान और शारेज़ नाम के लोगों के ज़रिए मीडिया से कि जी मतलब मीडिया के लोगों के थ्रू नहीं जी सॉरी, मीडिया के लोगों के रेफरेंस मतलब थ्रू उन्होंने अच्छा, वो जिनसे आपके तो कोई कनेक्शन है वो आपको बता रहे थे कि आपको ऐसी धमकियां दे रहे हैं लोग? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने मेरे पे और मेरे भाई यूसुफ आहद पे और मेरी बच्ची पे नए केसेस तैयार करवा रहे हैं, FIRs। तो मैं मेरे कनेक्शन जिनसे भी मेरा था ताल्लुक़, उन्होंने मुझे मेरे भाइयों की तरह उन्होंने मुझे आगाह किया। फिर उसके बाद डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके कुछ ऐसे लोग हैं जो हमज़ा शहबाज के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट थ्रेट्स दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप पर, आपकी बेटी पे और आपके भाई यूसुफ आहद जो बहुत उछलता फिरता है उसको भी हम नई FIRs में इस दफ़ा देख लेंगे। लास्ट टाइम हमज़ा ने जी आयशा, मुझे ये बताएं कि कल जो आपने एक लीगल नोटिस भिजवाया वो आपने इस थ्रेट्स को बेस करते हुए भिजवाया या कोई शादी का मसला? नो, नहीं जी नहीं, मुझे ये पता चला उसके बाद मैंने राब्ता हमज़ा की फैमिली से करने की कोशिश की और मेरा अक्सर बेगम कुलसूम साहिबा के जो है स्टाफ वगैरह उनसे राब्ता रहता है। अंकल मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मैं इतला देती रहती कि मुझे ऐसी थ्रेट्स आई। जब मैंने इनके ऑफिस और इनके घर फ़ोन करने शुरू किए, वहाँ से मुझे पता चला कि ये लंदन से अमेरिका जा रहे हैं, जो इनकी
बहुत पहले कोई बेगम थी 98, 99 या 2000 में, राबिया, डॉक्टर राबिया या जो भी है, उनसे शादी करना लगे हैं और इन लोगों ने आज सुबह चले जाना था। मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया। फिर मैंने जब पता किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि इसमें सदाकत है और पीआई की फ़्लाइट से ये लोग जा रहे थे। 8-9 टिकट्स हुई थी। तो उसमें हमज़ा की भी टिकट थी जो मुझे पता चला किसी के ज़रिए। फिर मैंने इनको लीगल नोटिस दी, मैंने इनसे पहले रब्ता किया, मैंने कहा देखें इसको एमिकेबली बैठ के हम इसको सेटल करते हैं। आपने किससे रब्ता किया आयशा? मैंने जी हमज़ा की फैमिली से, हमज़ा की जो हमज़ा की फैमिली यानी हमज़ा शहबाज साहब की फैमिली आपसे राब्ते में है, मियां नवाज शरीफ से भी आप राब्ते में हैं? मियां नवाज जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी वालदा है वो हमसे राब्ते में हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा कलसूम साहिबा ने पहले भी, आज से 1.5 साल पहले भी मुझे कहा कि बेटा तुम हमारे घर की बहू और इंशाल्लाह तुम्हारे साथ अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ रहम करेगा और हम लोग भी आपके अंकल बेहतर सोचेंगे। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा था उनकी बेगम ने यानी कुलसुम नवाज साहिबा ने। जी। और मरियम नवाज़ ने भी मुझसे राब्ते में करती रही हैं जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आई। ओके, अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जैसे उनका 1-2 हुए थे वो उस पर आई थी, उन्होंने कॉलेजेस में गई, उससे पहले उनके फ़ोन नंबर्स भी मेरे पास थे, वो मुझसे ख़ुद भी फ़ोन करती रही। उन्होंने मेरी बहन से भी बात की थी कि मियां नवाज मेरे वालिद आयशा के लिए बहुत बेहतर सोच रहे हैं और उनकी सबसे बात होगी और गुड न्यूज़ होगी। उसके अचानक एकदम उन्होंने, जब वो सियासत में माशाल्लाह उनका नाम अच्छा हो गया और उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स बदल लिए। अच्छा, और कल जब मुझे ये पता चला, और मैं नादिया ये कहना चाहती हूँ कि कल का नोटिस की वजह ये है कि कोई भी हमारे पाकिस्तानी या कहीं भी औरत हो, जब आप उस शरई और इस कानूनी तौर पे उसके निकाह में पहले मेरे साथ जुल्म किया गया और मुझे इंसाफ देने के बजाय इतने बड़े जो पाकिस्तान की हस्तियां हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान के अच्छी नंबर 2 पार्टी कहलवाई जाती है, वो उनके हुक्मरान और सियासतदान हैं इतने बड़े। अच्छा आयशा, मैं हुक्मरानी वक्त है, अब तो हमने अपने घर की बहू बेटी ठीक है, हमने करंट स्टेटस तो मालूम कर लिया, लेकिन मैं अब थोड़ा सा पीछे जाऊंगी क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इतने बड़े लोग हैं, मुल्क की इतनी बड़ी सियासी पार्टी के हेड्स हैं, लीडर्स हैं, और मुझे ये भी पता चला था कि आपकी एक शिकायत ये भी थी कि आप पे बड़ा फिजिकल टॉर्चर हुआ है, फिर आपका एक मेडिकल भी हुआ 10 दिन बाद, और फिर आपने ये भी बताया कि आपको फिजिकल रिमांड पे भी रखा गया 10 दिन, जिसका बाद में जजेस ने कहा कि जी किसी खातून का तो इस तरह से फिजिकल रिमांड नहीं होता। ये तशद्दुद, चलें ठीक है, ये आपके जो भी फैमिली मैटर्स हैं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रूफ है। नहीं, अच्छा चले, बिल्कुल प्रूफ है। अगर आपके पास प्रूफ है ना आयशा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक होता है आपका फैमिली मैटर्स है ना, फैमिली इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कराना चाह रही हैं, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है जो मुझे ज़्यादा बड़ा पॉइंट आउट करती है कि ये क्या है कि आप कहती हैं कि आप पे तशद्दुद कराया गया, पुलिस वाले आपको उठा के ले गए, आज तक आपको कत्ल की धमकियाँ आ रही हैं, 1.5 साल से आपकी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, ये सब क्या हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। 2011 में इन्होंने सितंबर पे मेरे पे एक फ़ेक FIR बना दी, जिसमें इन्होंने एक फ़िलिपिनो जो मेरे पास 3 साल पुरानी थी, और उसके बाद मैंने उसमें इंटरम बेल मेरी बच्ची की मेरी करवाई और कुछ मुलाजमों की, और इन्होंने उस किसी लड़के का, फिलिपाइन लड़के को आगे करके, और मेरी जिस एजेंसी से मैंने ली थी लॉरी बी, उसकी इन्होंने एजेंसी ट्रस्ट एसोसिएट, और इन्होंने उनकी तरफ से उनके बेटे की, लॉरी बी का जो 28 साल लड़का जवान, उसके ऊपर उसको किडनैप करने की मेरे ऊपर एक FIR बना दी गई, और जिसका मुझसे कोई लिंक ही नहीं था। और मेरे घर में लूज नामी लड़की थी जो मेरे घर काम करती थी, औरत, और वो मेरे घर काम कर रही थी और मेरा उससे था, वो छुट्टी पे गई है। मेरी इमरान अली हमज़ा के जो बहनोई हैं उनसे बात हो रही थी कि भाई इस जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, कभी मेरे घर डाका पड़वा देते हैं, कभी आप मुझे 178D पे ले गए। अली इमरान और हमज़ा ने जाके वहाँ लॉक कर दिया, 2 पेपर्स थे, उस पर कहा कि साइन करें, वो उसमें एक था कि जी खुला दे दे और दूसरे में ये था कि जी मैं कुछ पैसे की डिमांड। आप पे फिजिकल टॉर्चर भी हुआ जिसका बाद में मेडिकल हुआ? जी, मुझे जी सबसे पहले तो मेरे पे फिजिकल टॉर्चर इमरान अली यूसुफ ने और हमज़ा साहब ने खुद किया था। और ये इमरान अली यूसुफ जो है वो हमज़ा शहबाज के बहनोई हैं?
बहनों ही हैं जी। उसके बाद जो ये मेरे ऊपर जो केस हुआ, मुझे इन्होंने सेशन कोर्ट के बाहर से मेरी बच्ची को, मुझे, मेरी वालदा को, मेरे कज़न गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको उठा के गाड़ी में से बाहर फेंक दिया गया। मेरी वालदा को भी धक्का दे दिया गया और मेरी बच्ची और मेरे साथ एक और लड़की थी, हमें उठा कर कभी कहे इस्लामपुरा थाना जा रहे हैं, कभी कह रहे डिफेंस थाने। हम पूछे थे हमारा कसूर क्या है। 12 बजे तक हमारी बेल थी और कोई उन्होंने ऑर्डर सुनाना था। ठीक है, और इन्होंने तो आपको यही लगता है कि ये सारी जो है ये इस जुर्म की आपको सज़ा दी जा रही है कि आप ये क्लेम कर रही हैं कि आप हमजा शहबाज की शरई और कानूनी बीवी हैं? मैं क्लेम नहीं कर रही, मैं हकीकतन उनकी बीवी। और आज तक कभी आपने देखा किसी भी औरत ने इतनी बड़ी बात नहीं की। और हमजा शहबाज की बजाय अगर मैं ठीक है आयशा, एक सेकंड नादिया, मैं आपको एक चीज़ क्लियर आज आपके यहाँ करना चाहती हूँ कि बहुत से सवाल, हम सब औरतें हैं और हम पाकिस्तान मुसलमान भी हैं, हाँ इस्लाम भी है, मजहब भी है, ना मैं कोई तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी हूँ कि मैं किसी के ऊपर कोई बुतान या ये लगाऊं। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई आयशा, मैं वापस आती हूँ, की लालच नहीं है। ठीक है आयशा, मैं वापस आपके पास आती हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। आज का मकसद भी यही है कि मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे, जब आयशा आज के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून इस पे खामोश है, साथ में ये भी कहा जाता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। क्या वाकई उनके पास कोई सबूत नहीं है? क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत हैं। क्या वो सबूत हम तक दे सकेंगी, आज इस प्रोग्राम में दिखा सकेंगी? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आता है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और आज हम बात कर रहे हैं आयशा अहद साहिबा से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर जब वो ये बात कहती हैं, वो इस बात को बड़े वसूख के साथ कहती हैं कि वो आज भी हमजा शहबाज शरीफ की बीवी हैं, लेकिन उनके पास सबूत क्या है वो भी उनसे जानेंगे। आयशा, मैं आपसे सबूत की ज़रूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो अभी जिक्र किया कि जो कल लीगल नोटिस आपने भिजवाया कि हमजा शहबाज दूसरी शादी, नई शादी, बल्कि आपने कहा नई शादी करने जा रहे थे अपनी पुरानी बीवी से, तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये कोई जान नज़र नहीं आ रही मुझे आपके इस स्टेटमेंट में। अपनी पुरानी बीवी जिसको तलाक दे चुके हैं दोबारा कैसे शादी करेंगे? ये तो इसका जवाब वही दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये दूसरी बीवी नहीं, मुझे नहीं पता वो तीसरी या चौथी बनेगी कि कौन सी बनेगी। आप कौन सी? मुझे खुद अपना नंबर तीसरा, मुझे तो ये पता था मैं तीसरी हूँ। और जब आपने उनसे निकाह किया आपको तब भी पता था? मुझे ये पता था वो सब बीवियों को डिवोर्स दे चुके हैं और उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को, बड़ा जो जिनको पता था फैमिली में कुछ लोगों को, उनको सेटिस्फाई किया था। उन्होंने यहाँ तक मेरी बच्ची से भी रब्ता रखा। उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है और मैं वक्त आने पे कुछ दिनों के लिए, ये मेरी कोई सीक्रेट मैरिज नहीं थी उनसे, एक बात ये भी क्लियर कर दूँ। उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा की हालत बहुत ख़राब है, वो सर्जरी के लिए लंदन जा रही हैं और जैसे ही वो 10-15 दिन में हो जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सबको बता दूंगा। आयशा का सीक्रेट मैरिज नहीं थी, आयशा सीक्रेट मैरिज नहीं थी। आपकी वालदा एक इंटरव्यू में कहती हैं कि उनको तो 1.5 साल बाद इस शादी का पता चला। जी, मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं कि मेरी फैमिली के साथ, मैंने वो आपको वो सारा बताना है कि मेरी फैमिली के साथ कोई मेरे भाई के साथ मसला था, जिसकी वजह से आपने पिछले दिनों में ये भी, जब मेरा केस खुला है तो उसमें बार बार एक लोग नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते थे कि जी क्रिमिनल लेडी, नाउजुबिल्ला। उन्होंने वैसे जो भी कहा है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब के कहने पे कहा होगा। वो ये मसला था जी, मैं कोई क्रिमिनल लेडी नहीं, मैं जैसी भी अच्छी हूँ बुरी हूँ, हमजा साहब ने देख के शादी की थी। नंबर 1 जो क्रिमिनल लेडी वो कहते थे, वो आज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ सबके सामने, और पहले भी कई दफ़ा किया। मेरे और मेरी फैमिली का भाई के साथ थोड़ा सा मसला, लड़ाई प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम थी, जिसके मेरे केस चल रहा था, फैमिली मैटर, जिसकी वजह से मेरा फैमिली से ज़रा रब्ता कम था। एक बहन से रब्ता था, फुप्पी से थी, मेरी फुप्पी मेरे निकाह में भी बैठी थी, और दूसरा उसकी वजह से मैंने वालदा को नहीं बताया था। और दूसरा जो क्रिमिनल लेडी कहते हैं, वो मेरे सारे केसेस मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, उनसे पहले उनके वालिद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इल्म था, जो फैमिली ने किए हुए थे, और बैंक ने जो किया हुआ था पिछले दिनों एक वो भी केस चल रहा था। अच्छा। और जो मेरे नाम पे कंपनी थी, एक सेकंड मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ नादिया, क्लियर हो जाए, आज मौका मिला है, फिर पता नहीं मिला है या ना मिले। वो जो केस था मेरे ऊपर जो किया हुआ था फैमिली ने, उसको हैंडल मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, और उनमें इन्होंने, उनके लॉयर हैं पी ब्लॉक में गुलबर्ग में, मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहती, उनकी ड्यूटी थी। एक MP हैं जो इनकी, मतलब जो आप पे केसेस थे वो सब इन लोगों ने करवाए थे?
نہیں جو میرے لیگل جس کے لیے یہ کہتے تھے نا کرمنل لیڈی ہے، ان کو میرے شوہر حمزہ شہباز شریف صاحب ان کی اپنی لا ہے اپنے وکیلوں سے، اور جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے سارے کاموں کو یا مسائل کو جو فیملی کی طرف سے ہوں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ کرواتے تھے، وہ ہینڈل کر رہے تھے میرے مسئلے مسائل، یہاں تک کہ بینک الفلاح سے میری جو لمٹ تھی میرے نام پہ، میری کمپنی ایک تھی جس پہ میں کام کرتی تھی، اس کو بھی انہوں نے بینک آف پنجاب میں ٹرانسفر کروا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں عائشہ، جو آپ کی شادی ہوئی ہے وہ شادی آپ کی ان سے ہوئی ہے 16 اپریل 2010، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو پھر اس کے بعد ہی ہوئی ہوگی نا، کیونکہ میرے پاس ہے نا 2010 کے بعد، جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کا ایک 2010 کا میرے پاس 2008 کا بلکہ ایک کیس ہے جس میں ایک پاور آف اٹارنی ہے، اگر یہ کھا سکے، ایک پاور آف اٹارنی ہے جو آپ کے فادر کی طرف سے کلیم کی گئی ہے کہ آپ نے کوئی ان کی جائیداد زبردستی یا جعلساز طریقے سے اپنے نام کرانے کی کوشش کی، وہ انہوں نے پاور آف اٹارنی یہ آپ نے ان کے لیے اپنے نام پہ بنوائی، پھر انہوں نے ایک درخواست دی، جو درخواست انہوں نے جمع کرائی رجسٹرار کے آفس میں کہ یہ پاور آف اٹارنی جو ہے یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے، اس میں میرے سگنیچرز نہیں ہیں، میرے فنگر پرنٹس بھی نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں، کسی اور نے کیے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ اخبارات میں بھی اس کی فوٹیج دی اور انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ہے جی میں آپ کو یہاں کوئی فرم کوئی ایسی کوئی دستاویزات یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ لیٹ می کمپلیٹ عائشہ، لیٹ می کمپلیٹ۔ اس کے بعد یہ ہوا فائنلی کہ یہ جب پروف کرنا تھا تو پھر ایک اور فرم ہے جو کہ محمد اشرف ملک کی ہیں، ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ریٹائرڈ، جن کی سینئر موسٹ ہینڈ رائٹنگ اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ، ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کیا کہ جو فنگر پرنٹس تھے، جو تھم امپریشن، بیسیکلی وہ جو تھم امپریشن تھا وہ آپ کے فادر کا نہیں تھا بلکہ شاید وہ کسی اور کا تھا، یعنی احد صاحب کا نہیں تھا، اور پھر انہوں نے وہ ایک رپورٹ بھی سامنے لے کر آئے، ان کا فنگر پرنٹ بھی سامنے لے کر آئے۔ تو پھر یہ 2008 سے یہ چیز پھر کیا ہو رہی تھی عائشہ؟ میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں، یہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کیا۔ ایک کیس ہے نادیہ، آپ سمجھ نہیں رہی کہ میری فیملی کی اور میری ان کی ایک ناراضگی تھی، جب کہ میرے والد بیمار ہو گئے تھے، میرے بھائی سے ناراضگی تھی، انہوں نے مجھ پہ ایک کیس کیا تھا جس کو میری سائٹ سے میاں حمزہ شہباز شریف ہینڈل کر رہے تھے۔ انہوں نے اس رپورٹ کے ابھی جواب جو دیا تھا، میاں حمزہ شہباز شریف نے میرے یہ جو احد آرکیڈ کا یہ پراپرٹی کا مسئلہ تھا، اس سارے پیپرز کو ٹھیک کروایا تھا، کیونکہ اسی پاور آف اٹارنی پہ آج ہمارا راضی نامہ بہن بھائیوں کا آپس میں ہوا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جب بہن بھائی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ان میں لفٹ ہو جاتی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ میری سائڈ سے میرے سارے کیسز کو میرے شوہر حمزہ شہباز شریف، اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے ایک آفیسر کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ عائشہ ایک منٹ، آپ کے فادر خود نون لیگ کے ایک ایم پی ایم این اے رہ چکے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ پہلے رہ چکے تھے، وہ ان کی ایک ایفیلیشن تھی نون لیگ کے ساتھ، تو یہ شہباز شریف آپ کا ساتھ دے رہے تھے؟ شہباز شریف کس کیپیسٹی میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے؟ جی میں ان کی نون لیگ کی ممبر بھی تھی، میں ان کی ہیلتھ ٹاسک فورس کی ممبر بھی تھی، اور انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا، میرا ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ تھا، اب میرے والد کی ابو کی ان سے کافی دوستی تھی، اور ان لوگوں کا ہمارا آپس میں حمزہ کا ہم لوگوں کا فیملیز کا ملنا جلنا تھا، اس لیے یہ کر رہے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور وہ کسی پارٹی کو یا کسی کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو میرے فادر والے وہ ڈاکومنٹس ہیں، میں چاہتی تھی کہ یہ پوچھا جائے جواب، کہ اسی پہ ہم بہن بھائیوں کی صلح ہوئی 2010 میں اور 11 میں شروع میں، مطلب نہیں تو یہ جو جعلی جو تھم امپریشن تھا، مگر عائشہ اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کو جعلی تھم امپریشن کا بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ انہوں نے بیچ میں لائرز، آپ کو پتہ ہے کئی چیزیں ایڈ کر کے اور فیملیز کو اور کیسز کو خراب کرتے ہیں، اور اس میں انہی پیپرز پہ ہماری صلح ہوئی، کورٹ کے آپ ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جعلی پیپرز بنوانے میں شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ تھے اس وقت؟ بالکل نہیں، بالکل کوئی جعلی پیپر نہ شہباز شریف صاحب نے بنوایا، نہ یہ جو وکیل نے، دیکھیں نا، جس سینئر نو یہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہی، یہ ان کی سائڈ سے تھا، میری فیملی کے وکیل کی طرف سے تھا، میاں شہباز شریف یا میرے وکیل کی طرف سے نہیں تھا۔ آپ اس چیز کو بالکل غلط کر رہے ہیں۔ I got your point. نو نادیہ، لیٹ می فنش پلیز، گیو می 2 منٹس۔ آپ نے جو 2000 کا کھولا ہے وہ میری فیملی میٹر تھا، اس میں میری سپورٹ میرے شوہر حمزہ شہباز نے، اس سے پہلے میاں شہباز شریف، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، اور میں ان کی ہیلتھ ٹاسک فورس کی ممبر تھی، انہوں نے میرے سارے لیگل اور پرابلمس، کیونکہ میری ڈیورس اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہوگی تھی، وہ ہینڈل کر رہے تھے، اور سیکنڈلی انہوں نے کوئی فوج ڈاکومنٹ نہ میں نے کیے، نہ چلے ٹھیک ہے نا عائشہ، لیکن ایک شخصیت جو آپ کو بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی، وہ آج آپ کو بہو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟
میں یہ آپ سے اسی لیے تو بیٹھی ہوں آپ کے چینل پہ آ کر. بالکل اور میری آپ سے بھی اپیل ہے, اگر آپ میرا سننا چاہیں گی تو میں بتاؤں گی نا, آپ یہ کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, انہوں نے جی 2010 11 میں جب سب سے پہلے 16 فیبرری کو جب مجھے حمزہ نے اٹھوا کر 178 جی ماڈل ٹاؤن میں بند کیا, اس کے بعد 17 فیب کو صبح میرے ہی گھر ڈاکہ پڑا, جس کا یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. یہ FIR نمبر 115 سے پولیس بلوائی, میں میری بیٹی اور لوز جو فلپینو ہے وہ اس کو انہوں نے ہم نے 15 وہ بند کر دیا تھا. میں نے FIR کٹوائی, وہ حمزہ کے سارے ملازم میرے گھر میں تھے جنہوں نے اس کو ڈاکہ مار کے کچھ موبائلز, لیپ ٹاپ, کچھ کیش اور ڈاکومنٹس, ایسے کاغذات تھے, کچھ 8 ٹکٹس تھی جو میں نے ٹریول کیا ہوا تھا حمزہ کے ساتھ, وہ لے کے غائب ہو گئے. اس کی آج کیس میں نے پھر اس کے لیے ری اوپن کروا دیا. اچھا عائشہ, یہ جو 178D آپ گھر بتا رہی ہیں, اچھا بتائیں پلیز, آپ کنٹینیو کریں. ہاں شیور کر لیں. ہاں جی جی. اس کے بعد 17 کو ہی جب یہ ڈاکہ پڑا, پولیس آئی, اس کے بعد میں نے بیگم کلثوم صاحبہ سے اس سے پہلے بھی رابطہ کیا ہوا تھا, کیپٹن صفدر سے بھی کیا ہوا تھا, میاں شہباز شریف صاحب سے, میڈیا کے 2 بہت بڑے اینکر ہیں میرے, وہ بزرگوں کی طرح, بھائیوں کی طرح. انہوں نے کہا, وہ میرے گھر آگے جیسے ہی پولیس پہنچی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ حمزہ کیا عائشہ کے ساتھ کروا رہا ہے, جس پہ حمزہ میاں شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا جی ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میری بہو ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی حمزہ ملیشیا گئے ہوئے آتے ہی اس کو فارملائز کرواؤں گا. پھر اس میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک آفیسر میرے اسی گھر میں, اسی ڈرائنگ روم میں بھیجا. اس نے ساری بات سنی, اس نے کہا بہن آپ کو مبارک ہو, جا کر میاں صاحب نے کہا ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے ٹھیک ہے. اور پھر ایک پاکستان کی بہت بڑی ہستی کنسٹرکشن گروپ کی ہیں, وہ بیچ میں پڑے, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور بیگم کلثوم صاحبہ نے بھی کہا, میاں نواز شریف صاحب کے بھی مجھے پیغام آتے رہے 2011 سے لے کے 178D. مجھے حمزہ نے کہا کہ آپ کے لیے گھر خریدا ہے, مجھے وہاں لے کر گئے, وہاں جا کے انہوں نے اس گھر میں مجھے عمران علی یوسف نے اور حمزہ صاحب نے بند کر دیا, اور مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس پہ سائن کروانا چاہ رہے تھے کہ جو ان فیور کے میں جی خلا یا کچھ ایسا کر لوں, کیونکہ انہوں نے ایک حلف اٹھایا تھا. تو یہ گھر جو آپ کے نام پہ خریدا تھا 178D, اس کے کوئی پیپرز آپ کو دیے تھے؟ نہیں جی, مجھے کچھ نہیں دیا, شکر الحمدللہ. میں نے نہ ان سے, نہ میری کسی پیسے کی ڈیمانڈ تھی, نہ کسی گھر کی, نہ کسی کی. انہوں نے خود ہی مجھے کہا تھا عمرے پہ لے کے جانا تھا, میری صرف ان سے عمرے کی ڈیمانڈ پہلے تھی اور کچھ بھی نہیں. میرے حق مہر میں بھی میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر رہی ہوں, اگر مجھے کسی پیسے کی لالچ ہو, کسی عہدے کی, تو میں ان سے حق مہر میں صرف عمرہ نادیہ مت لکھواتی. آپ بھی ایک عورت ہے اور آپ سمجھ سکتی ہیں, مجھے اللہ کا دیا, اللہ کا شکر, بہت کچھ ہے, بہت اللہ کا کرم ہے. میاں نواز شریف صاحب سے بھی میرا رابطہ انڈائریکٹلی ہوتا رہا, کیپٹن صفدر صاحب سے, مریم نواز سے. مجھے یہ بتائیں عائشہ, مجھے یہ بھی بتاتی جائیں کہ یہ جو جتنے فیملی ممبر سے آپ کے رابطے رہے ہیں, کلثوم نواز صاحبہ سے بھی رہے ہیں, پھر میاں شہباز شریف کے بھی کسی نہ کسی سٹاف آفیسرز وغیرہ سے رہے ہیں, جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, مریم نواز شریف سے بھی آپ بتا رہی ہیں, کب تک رابطے رہے, کب تک رابطے رہے اور کب سے رابطے ختم ہوئے؟ رابطے جی کچھ عرصہ جب کیس سے میں آئی ہوں نا, اور جیسے مریم سیاست میں آ گئی, اس کے بعد میرے سے رابطے نہیں ہوئے. بیگم کلثوم سے بھی ڈائریکٹ رابطہ اس کے بعد نہیں ہوا, ورنہ مریم سے میرا ڈائریکٹ رابطہ تھا. اور جو میاں شہباز شریف صاحب کی وائف ہیں تمینہ صاحبہ, ان سے میرا رابطہ ابھی بھی ہے, آج بھی میری ان سے بات ہوئی ہے. اچھا, اور انہوں نے یہی کہا. میرا سوال, میں آپ کو ایک سمپل بات یہ بتاؤں, میرا آج آپ کے انٹرویو پہ آپ نے جب مجھے کہا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, اور سب پاکستانی, کیا میں دنیا کی ہر عورت کے لیے کہوں گی, قانون سب کے لیے ایک ہے. کیا میں نے شادی کرنا اگر اتنا بڑا گناہ ہے تو وہ میں نے کیا ہے, حمزہ شہباز. اس کے بعد جو تشدد میرے ساتھ کیا گیا, جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا, جو آج تک میرے ساتھ ہو رہے ہیں, اس کی آپ داستان سنیں اور آپ فوٹیج کسی بھی میڈیا کی نکلوا لیں. آئے دن ہمارے گھر پولیس آتی ہے, پھر میڈیا ARY چینل, دن چینل, جو چھوٹے مجھے عائشہ, مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ شہباز شریف آپ کو بیٹی مانتے تھے, لیکن بہو کی حیثیت سے قبول کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو میرا بھی ان سے سوال ہے, اسی لیے تو میں جب پیچھے جاتی ہوں میں آپ کو کچھ کلپس دوں گی, فوٹیج وغیرہ جو مجھے میڈیا نے دی ہے. یہ میری گاڑی پہ میاں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب وغیرہ حملہ کروا دیتے اپنی پارٹی ورکر سے, پولیس سے اور گارڈ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر اسلحہ ہے, اس کے اندر ڈرگز ہے, اور اس طرح کی مجھے دھمکیاں آئے دن آتی. آپ نے آج صبح مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا, عائشہ میڈیا پہ آنے پہ اتنا گھبراتی کیوں ہیں, آپ ثبوت دیتے وقت کیوں گھبراتی ہیں, آپ کو کیا کوئی تھریٹس ہے؟ آپ بلیو کریں,
हैं, यकीन मैं ईमानन कह रही हूँ, हमें यहाँ के लाहौर के माने हुए प्रोफेशनल किलर्स की थ्रेट्स हैं कि मुझे मरवा दिया जाएगा और मुझ पे बेतहाशा FIRs मुझ पे और बना दी जाएंगी। 22 उन्होंने FIRs कहा है कि आयशा के लिए पेंडिंग है। अगर आयशा ये थ्रेट्स आप तक कैसे पहुंचती हैं? जी, कुछ मेरे भाई के को लोग देते जो इन्हीं के पार्टीज़ के लोग हैं, कोई जो इनके बहुत क्लोज हैं, मैं उन बेचारों का नाम नहीं, वो कहते हैं अगर आयशा एक कदम उठाएगी, मीडिया पे आएगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या आयशा कोर्ट में जाएगी तो हम दो कदम उठाएंगे। यहाँ तक इनकी आयशा, आज आपको डर नहीं लग रहा? आप इतना ओपनली ये बात कर रही हैं फाइनली? जी, मैं आज हर बात ओपन करूंगी। इन्होंने मेरे पास एक प्रेस रिलीज भिजवाई, इन्होंने वो मैं अभी नहीं, मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। इन्होंने कहा उस पर मैं साइन कर दूं और कह दूं कि दूसरी पार्टीज ने मुझे प्लांट करके किया है। तो पिछले दरवाजे से हमजा मुझे कबूल कर लेंगे और मुझे रख लेंगे। और ये आपको प्रेस रिलीज भिजवाई गई है या कोई लेकर आया? जी, कोई उनकी फैमिली मेंबर खुद लेकर आए। उन्होंने हमसे दो मुलाकात की। किस पार्टी के लिए कहा कि उस पार्टी पे रख दें? मैं नहीं कुछ कहना चाहती, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती और ये, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया। मैंने कहा मैं सच बोलना है और मर जाएंगे हम। स्टेप आयशा, बहुत अच्छी बात है कि आपको सच बोलना है और ये सच की बात सोच के आज आप फाइनली स्क्रीन पर आई हैं। जो बड़े बड़े लोग घबराते हैं। आयशा, एक मिनट, मैं वापस आऊंगी, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि लोग ये बात करते हैं और आज शायद मैं भी आयशा प्लीज कम विद सम प्रूफ, सम एविडेंसेस, क्योंकि जब तक आप ये बात कहेंगी लोग कुछ मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, जो आपसे पॉलिटिकली जो पार्टी से भी नहीं फेवर में होंगे। लेकिन असल बात ये है कि मुझे कोई प्रूफ दें। आपने मुझसे कहा था कि प्रोग्राम में आप कोई ना कोई प्रूफ देंगी, कोई तस्वीर देंगी या कोई ऐसी चीज़ होगी या कोई ऐसी बात बताएंगी। मुख्तसर सा ब्रेक आयशा मैं एक्सपेक्ट करूंगी। ब्रेक के बाद आप मुझसे कुछ ना कुछ ऐसा शेयर ज़रूर करेंगी जो आपकी बात की ऑथेंटिसिटी को पे स्टैम्प होगा, इंडोर्स करेगा। मुख्तसर सा ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब? अब वक्त आया कि बगैर एक दफ़ा फिर मैं जाऊंगी आयशा आहत की जानिब। और ब्रेक पे जो मेरी कन्वर्सेशन आयशा आहत से हुई है वो यकीनन मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि आयशा आहत, अगर जब मैंने ब्रेक पे जाने से पहले उनसे शायद थोड़ा सा मैं ये बात मैंने की कि लोग ये मानते हैं कि जी वो सबूत लेकर आए अगर वो सच्ची हैं। आयशा आहत से मेरी बात हुई, उनका कहना यही है कि बहुत सारे उनके पास सबूत हैं लेकिन अभी वो दिखाने के काबिल नहीं हैं या अभी वो नहीं दिखा सकती, वो कोर्ट में यकीनन पेश करेंगी। और उसके अलावा मैंने उनसे ज़िद इसलिए भी नहीं की कि डेफिनेटली कुछ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस के फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन हमारे जो वहाँ पर जो हमारी टीम मौजूद है इस वक्त आयशा आहत के घर, वो इस बात पे उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो प्रूफ्स उनके पास हैं, लेकिन बावजूद कुछ वजूहात के वो उनको मीडिया पे फ़िलहाल नहीं ला सकती। लेकिन हमारी टीम की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि हमारी टीम ने वो सबूत देखे हैं कि आयशा आहत सही है। और दूसरी जो थोड़ी सी बात मैं ये कर दूं कि मुझे क्यों उनकी बात पे थोड़ा यकीन होता है, क्योंकि नून लीग स्पेशली अगर हम बात करते हैं मियां बरादरान की, वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस तमाम ब्रेक के दौरान और ब्रेक से कबल भी हमजा शहबाज शरीफ के टेलीफोन नंबर पर हमारे प्रोड्यूसर की कॉल जाती रही, मोबाइल से भी जाती रही, PCR के जो अपना जो ऑफिस का नंबर है उससे भी कॉल्स की जाती रही, लेकिन वो कॉल ना रिसीव हो रही है, ना मैसेज का रिप्लाई हो रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई हुआ। तो यकीनन कुछ तो कुछ है जिस पे आपने खामोशी इख्तियार की हुई है और एक औरत स्क्रीन पर आके सच बता रही है। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आपको जो ये शिकायत है अब आप उनसे क्या चाहती हैं और जो तशद्दुद की कहानी है आपकी वो थोड़ा सा मुझे बताइए। नादिया, एक तो मैं उनसे ये चाहती हूँ, मैं आपके चैनल पे जैसे आज मुझे मौका मिला है, आप ही के चैनल पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम लाइन ड्रॉप कर गई है। नहीं आयशा, आपकी आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, उनसे राब्ता हमारा इस वक्त मुनक़ता हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा उनसे दोबारा से राब्ता हो। लेकिन बात सिर्फ मुख्तसर से ये है कि मैं कोई यहाँ पर जज बन के नहीं बैठी हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। आयशा जो भी कह रही हैं वो हलफन सही कह रही है, ऑल्दो कि वो कहती हैं कि उन्होंने इस बात पर हलफ भी उठाया है। जी आयशा, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आप ही के चैनल पे आज फिर मैं अपील करती हूँ मियाँ हमजा शहबाज से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से,
क्योंकि वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी में के सदर भी हैं और शरीफ फैमिली के सरपरस्त भी हैं, और वो बड़े बनकर मुझे, हमज़ा को, मियाँ शहबाज शरीफ खादमे आला, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, अपने आप को खादमे आला भी कहलवाते हैं, वो मुझे, हम चारों में से कोई बैठ जाए और आपके चैनल पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, और बैठ कर ये चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, कुछ मेरी और हमज़ा की तस्वीरें हैं, कुछ हमारे टेक्स्ट हैं, SMS है, कुछ फुटेज, हमारी एक रिकॉर्डिंग है, वो देख लें। किसी भी चैनल पे कोर्ट पे जाने से पहले उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर आ जाए, आज मैं सब चीज़ों के साथ हूँ, मैं इसलिए आपको नहीं दिखाना चाहती वन साइडेड किसी नून लीग के किसी MPA MNA सेनेटर या किसी का बोलना नहीं बनता। उनमें से जो उनके फैमिली मैटर में से, ये फैमिली मैटर है, उनमें से कोई आए और इस चीज़ की वो कर ले। अगर मैं उसमें गलत साबित होंगी, जो सज़ा पूरा पाकिस्तान मुझे देगा, मैं उसको हंस के सह लूँगी। और दूसरा जो मुझ पे तशद्दुद करवाया गया, वो इन्होंने मेरे पे 10 दिन का रिमांड करवाया गया। किसी कोर्ट में भी, किसी दुनिया में भी किसी औरत पे 10 दिन का तशद्दुद रिमांड नहीं होता। फिज़िकल रिमांड से पहले ही आप पे जो तशद्दुद हुआ, वो तशद्दुद करने वाले पुलिस के लोग थे, और वो आदमी थे, मर्द थे? जी, मर्दों ने मुझे मारा और वो ऑफिसर्स ने मुझे बेदर्दी से हाथों से मारा, मेरे कानों में से खून निकला, मुझे कमर पे ठुड्डे मारे, और वो ये कहते थे कि एक कागज़ पे तुम साइन कर दो और मुझे उठाकर एडिशनल IG के घर लेकर जाना, ऑफिस लेकर जाना, या घर पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और इस पे लिख दो कि मेरा इस बंदे से कोई लिंक नहीं, हमज़ा से, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुमने मीडिया पे कुछ कहा तो बाहर तुम्हारी बहनें, माँ, भाई, बेटी, उनको हमें ऑर्डर है ऊपर से कि सबको उठा लिया जाए। जब मुझे मारा जाता था, एक फ़ोन ऑन कर दिया जाता था और कहा जाता था, राना साहब, मियाँ साहब सुन रहे चीखें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोई नहीं थी, मैं इबादत करती रही, और अल्लाह पाक ने मुझे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक के सदके, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और मैंने हंस के वो कैद भी काटी। और रिमांड लेने जब गए, वहाँ 365 कुछ थे, 365, वहाँ सुने बगैर जज ने ए भी लगा दी और रैंसम भी डाल दिया और असला भी डाल दिया। क्या उस जज को दोबारा किसी पोस्ट पे आना चाहिए क्या? और जो पुलिस ऑफिसर जिनको मेजर मुबशर उल्लाह साहब ने गिल्टी किया था और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पुलिस ने बदनीति पे ये सारा मुकदमा है और पीछे बहुत बड़े अनासर हैं, उन्हें चाहिए कि आज जिस पंजाब की मैं रहने वाली हूँ, लाहौर की रहने वाली हूँ, मेरी फेडरल गवर्नमेंट से भी है कि वो भी इसमें एक्शन ले और मियाँ शहबाज शरीफ एक कमेटी बनाए। और आज तक वो पुलिस ऑफिसर को सज़ा नहीं मिली, वो अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, अच्छे एरियाज पे लगे हुए हैं, और उन्होंने एक औरत को मारा। मुझे लेडीज़ पुलिस ने उंगली तक नहीं लगाई, वो थी भी नहीं। एक दिन आई थी जब वो मुझे 506 में किसी के ऐसा कोई थी दफ़ा, उसमें मुझे करवाना, और गाड़ी में बैठते उन्होंने मेरे मुंह पे मुक्का मारा कि भाई तुमने फिर मीडिया के सामने बेगम कलसूम साहिबा, नवाज शरीफ और हमजा का नाम आयशा, ये बात तो मैं आपसे हम लोग इस वक्त लाइव है, जितनी आपकी बातें हैं वो तमाम आवाम सुन रही है, जो भी इस वक्त हमें देख रहा है, हमारा चैनल देख रहा है, हमारा प्रोग्राम देख रहा है। और ये बात है क्योंकि अब आप इतनी ओपनली अगर मीडिया पे आई हैं तो ये आपकी बड़ी करेज है, बड़ी हिम्मत है, और फॉर गॉड्स सेक ये कम अज़ कम ना हो कि आज अगर ये मीडिया पे आने के बाद इनको कोई सज़ा दी जाए, क्योंकि आज अगर ये एक चैनल पर है तो ऐसा ना हो कि कल तमाम चैनल इनकी तस्वीर है। और सियासतदान आने वाले इलेक्शन से कितना डरते हैं ये भी यकीनन आपको पता है। आयशा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपको ये जी आयशा ये बात बताएं कि जब मैं आपका कुछ पिछले साल का एक इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उस वक्त भी आपको यकीन था कि आपको हमजा शहबाज एक दिन अपना लेंगे, आपके साथ गलत नहीं करेंगे, आपसे किसी को बीवी दुनिया के आगे तस्लीम कर लेंगे। क्या अभी भी आपका ये यकीन, ये भरम कायम है या ख़त्म हो चुका? मुझे अपने रब पे बहुत यकीन है, और मुझे जो हमज़ा ने मुझसे कुरान पाक, मेरा ख्याल है हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह के बाद दो जहानों का बादशाह कुरान पाक है, उस पे यकीन है। क्योंकि मैं शादी के लिए मानती नहीं थी, मतलब उन्होंने कोई मजबूर नहीं किया, उन्होंने एक ही कुरान पाक बार बार उठाते थे, मेरे सर पे भी रखते थे और अपने पे भी रखते थे, और कहते थे कि मैं मरते दम तक ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तलाक दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, और यही बात करते थे। और मुझे अल्लाह पे यकीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन है और कुरान पाक पे। बाकी हमज़ा जाने, हमज़ा का रब जाने। और हमज़ा की आप क्या, ये मैं आपको एक चीज़ आप कहती हैं, मैं नहीं बता रही, अगर आज मेरे ख़ानदान को, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, या किसी भी फेक केसेस या किसी तरह के कोई फलां केसेस, फलां प्रॉपर्टी जो गंद होगा, जिम्मेदार मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज मुझे शरीफ आखिरी और जवाब इनकी दे फैमिली दें होगी। आयशा, आखिरी जवाब दे दें। अगर आज आपको ये बताना चाहती हूँ, बता दें, आप बताएं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं सबूत पेश नहीं करती, वो हमज़ा शहबाज शरीफ का ये टैक्स है, क्योंकि आज जब मैं मीडिया पे आई गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आने वाली बहनों बेटियों के साथ कोई भी सियासतदान ऐसा ड्रामा और धोखा ना करे। वो ये है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी, ये आपको, आप खुद पढ़ लें, और मैं फ़ोन आगे कर देती हूँ क्योंकि मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी कहूँगी, जैसे दूसरे MPs MNS के साथ होता है, इसी तरह एक कमेटी तश्कील दी जाए और मैं भी आपकी बेटियों की तरह और पाकिस्तान की बेटी हूँ, बहन हूँ, और ये टैक्स पढ़ लें। और उसके बाद किसी बेटी को तमाशा ना बनाए, किसी बेटी को कोर्ट में छुप देना पड़े, किसी बेटी को मीडिया पे आके टैक्स मुझे मिल गया है, लेकिन ये टैक्स शायद मैं ना पढ़ सकूं आयशा। और किसी बहन बेटी को ऐसी धमकियां ना दी जाए और किसी बीवी को हमजा ऐसे तमाशा ना बनाओ। ठीक है आयशा, बीवी की है शरई तरीका है, आपकी बात छोड़ने का भी शरई तरीका है। आयशा, आपकी बात पहुंच गई और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं चाह रही थी मैं आपसे कुछ मजीद बात करती, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको शेयर करती। नाज़रीन, ये है सूरत हाल और ये है, अगर इसमें सदाकत है या सदाकत नहीं है, मैं फिर कहूँगी कि मैं जज नहीं हूँ कि इसका फैसला करूँ, लेकिन अगर इसमें सदाकत नहीं है तो इसका जवाब मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से, मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से, या हमज़ा शहबाज शरीफ की जानिब से, या मरियम साहिबा की जानिब से अब ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।